नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल कश्यप सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में। आज मैं आपके सामने मानक हिंदी भाषा विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मानक हिंदी भाषा बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर तीनों ही ईयर में सिलेबस के रूप में है और यह हर वर्ष विद्यार्थियों को प्रश्न के रूप में आए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आज हम समझेंगे मानक हिंदी भाषा किसे कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है और इस पर हमें गर्व है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी लिखे और हिंदी बोले। किंतु सभी भारतीयों के सामने ऐसे में एक समस्या आती है कि वह कौन सी हिंदी को बोले, लिखे और प्रयोग में लाए। तो अनेक हिंदी क्षेत्र हैं, उस पर उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली क्षेत्रीय भाषा भी है। तो ऐसे में क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी को सीखना और प्रयोग में लाना साधारण बात नहीं है। भारत के अनेक क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। जैसे कि अगर हम लखनऊ जाएं तो वहाँ पे बोली जाने वाली हिंदी अवधी है। ठीक वैसे ही रेवा में बोली जाने वाली भाषा बघेलखंडी हिंदी है। बिहार में बहुत सी लोग भोजपुरी हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हरियाणा में हरियाणवी हिंदी का। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग स्वरूप को ना सीखकर उन सभी के मध्य में हिंदी के एक ऐसे स्वरूप को सीखें, प्रयोग में लाएं जो कि सभी के लिए सामान्य हो और आसानी से दैनंदिन जीवन में प्रयोग में वो ला सकता है। इसलिए ज़रूरी है तो हिंदी को हम कैसे स्वरूप में प्रयोग में लाएं। तो आकाशवाणी में जब राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह हिंदी कौन सी है। जब हम किसी समाचार को सुनते हैं, जब हम किसी समाचार को प्रसारित होते हुए देखते हैं, या फिर प्रधानमंत्री हमारे जब किसी 15 अगस्त में या सामान्य तौर पर कोई भाषण दे रहे होते हैं, तो वो कौन सी हिंदी का प्रयोग करके देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम सभी हिंदी के विभिन्न रूपों के बीच में एक ऐसे स्वरूप को अपनाएं जो कि सभी लोगों के द्वारा बहुत ही आसानी से मान्य हो। तो उन सभी रूपों में सामान्य रूप से हिंदी के विद्वानों ने जिसका प्रयोग करना चाहा करते हैं, तो वह आदर और सम्मान से प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी होगी। लेकिन यह हिंदी वो कैसे अपनाए, कैसे बोले और कैसे लिखे। तो इस हिंदी को अगर हम लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं तो वही हिंदी को एक नाम दे दिया गया है जिसको कि मानक कहा जाता है। अर्थात मानक हिंदी में ही हम अपने सारे काम करें और मानक हिंदी को ही हम प्रयोग में लाएं, तभी हम हिंदी के सर्वमान्य स्वरूप को अपने जीवन में भी लागू कर पाएंगे। किंतु अगर हम मानक के सामान्य से अर्थ को समझना चाहें तो हम पहले कैसे समझें कि वो कौन सी हिंदी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक निश्चित पैमाने के आधार पर गठित भाषा। अर्थात ये निश्चित पैमाना क्या होगा भाषा के स्तर पर जब हम इसको पढ़ना चाहते हैं, तो वह पैमाना होगा उसका व्याकरण। यानी कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो व्याकरण आधारित हमारी भाषा होनी चाहिए और उससे अगर हम थोड़ा भी हट के भाषा को प्रयोग में ला रहे हैं तो वह फिर हमारी सामान्य हिंदी ना होगी, वो फिर हमारी मानक हिंदी नहीं होगी और ना ही वो हमारी प्रयोग में लाई जाने वाली सभी लोगों के हिसाब से मान्य हिंदी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह भाषा व्याकरण सम्मत नहीं है और व्याकरण सम्मत भाषा को ही मानक हिंदी भाषा कहा गया है। जो भाषा व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है, बोली जाती है, उसी को मानक हिंदी भाषा कहा जाता है। अर्थात मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि ऐसी हिंदी को हम जिसे कि मानक मानक कह रहे हैं वह कौन सी भाषा है। तो जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति से बात करते हैं जिसे कि हम और आप नहीं जानते, लेकिन हम उससे अच्छे से ही बात करते हैं, तो उससे जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उस समय हम
जिस आदर और सम्मान के साथ उस व्यक्ति को बात कर रहे हैं, वही सामान्य तौर पर मानक हिंदी भाषा कहलाएगी। अब ये प्रश्न उठता है कि विद्यार्थी ऐसी हिंदी का प्रयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं और उसकी आवश्यकता क्या है। साधारण तौर पर देखा जाए तो ऐसी मानक भाषा का प्रयोग विद्यार्थी जब कक्षा में होता है तो साधारणतः अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो कि वह पूरे साल पढ़ता है, पूरे साल लिखता भी है, लेकिन प्रत्येक दिन रफ की कॉपी में लिखी जाने वाला हिंदी और जब हम उसी प्रश्न को अपने एग्ज़ाम के समय उत्तर के रूप में लिख रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो रफ की कॉपी में लिखी जाने वाली हिंदी और वह भाषा एग्ज़ाम के प्रश्न में लिखी जाने वाली हिंदी और उस भाषा से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के समय लिखी जाने वाली भाषा में जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह स्तर के तौर पर, लेखन के तौर पर बिल्कुल अलग होगी और वह हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषा होगी। जो हम पूरे साल पढ़ते हैं उसमें हम जो सबसे बेहतर रूप से जानते हैं उसी का हम प्रयोग हमें एग्ज़ाम के समय करते हैं। इसलिए प्रश्नों का उत्तर देते समय विद्यार्थी ऐसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं जिसको कि हम मानक हिंदी भाषा कह सकते हैं। हम भले ही रोज़ ऐसी भाषा को प्रयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन रोज़ ऐसी भाषा को हम कोशिश करें तो प्रयोग में ला भी सकते हैं और हमें फिर इसको अलग से सीखने, लिखने या बोलने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब हम किसी समाचार पत्र को पढ़ रहे होते हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम के रूप में हम किसी भाषा को लिख रहे होते हैं, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में ऐसी भाषा को जब हम सुनते हैं, प्रसारित होते हुए देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भाषा हमारे आसपास में ही प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है और सामान्य जीवन में इसको केवल हमें प्रयोग की आवश्यकता है। अगर हम निरंतर इसका प्रयोग करते रहते हैं तो बाकी लोगों की तुलना में जो हिंदी नहीं जानते हैं या जो अहिंदी भाषा भाषी हैं या ऐसे राज्य में रहते हैं जिसको कि हिंदी सीखने की आवश्यकता है, उन्हें फिर विशेष अलग से हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा हमारे प्रशासन के सारे कामकाज इसी मानक हिंदी भाषा में ही संपन्न किए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि मानक भाषा हमारे बृहत्तर समाज की सांस्कृतिक एकता को जोड़ने का वह माध्यम है जो सभी मनुष्य को एक दूसरे तक भाषा के स्तर पर, अपनेपन के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर जोड़ने का काम करती है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात को ठीक उसी भाषा में दूसरे तक पहुंचाएं जिस भाषा में हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे बात करे। तो कहने का आशय यही है कि मानक हिंदी भाषा सर्वमान्य भाषा होती है और सबसे बड़ी बात है यह भाषा व्याकरण सम्मत भाषा होती है। व्याकरण सम्मत भाषा होने की वजह से ही इसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की विशेष क्षमता होती है और यही वजह है कि गठन के हिसाब से संप्रेषण के माध्यम के तौर पर हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और ये सबसे बड़ा इसका गुण है कि अगर हमारी भाषा व्याकरण आधारित बन जाए और हम उसका प्रयोग हमेशा करते रहें तो हमारी भाषा सर्वोत्कृष्ट भाषा के रूप में पहचानी जाएगी और इस आधार पर हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा समझ सकते हैं जो कि हमारे किताब में भी है, जिसमें लिखा गया है हिंदी का वह सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत, सर्वप्रतिष्ठित रूप ही मानक हिंदी भाषा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो एक लाइन की हमने परिभाषा पढ़ी है वह वास्तव में देखा जाए तो मानक हिंदी भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस आधार पर हम इस व्याख्या को मानक के स्वरूप के रूप में देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि मानक भाषा पूरे क्षेत्र में अर्थात जहाँ पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह पूरे क्षेत्र में ये भाषा सर्वमान्य भाषा मानी जाती है और सभी शिक्षित लोग समाज में इसी भाषा स्वरूप का प्रयोग करते हैं। लेखन में, औपचारिक स्थितियों में, माध्यम के रूप में अर्थात शिक्षा का माध्यम हो चाहे व्यवहार का माध्यम हो, सभी जगह भाषा के इसी स्वरूप का प्रयोग होता है और इसी को सबसे पहले 1949 में प्रामाणिक हिंदी कोश में
सबसे पहले रामचंद्र वर्मा ने हिंदी मानक का प्रयोग किया था और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसी के पर्यायवाची शब्द के रूप में मानक भाषा शब्द स्थापित होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मानक हिंदी भाषा स्थिर भाषा है और अपने पूरे क्षेत्र में यह व्याकरण और शब्दावली के दृष्टिकोण से सर्वमान्य भाषा मानी गई है। मानक हिंदी भाषा के वैसे तो बहुत से लक्षण हैं जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है, और उन्हीं को अगर हम आधार के रूप में देखें तो इसके 8 विशेष लक्षण हैं जो स्लाइड में है, और आप इसको देख के पढ़ भी सकते हैं, जिसको अलग अलग प्रकार से बताया गया है। वो मानक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, व्याकरण संबद्ध भाषा होनी चाहिए, उच्चारण में लेखन में इसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, अपनी भाषा क्षेत्र में ये भाषा सर्वमान्य होती है, सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति इसी भाषा को प्रयोग में लाते हैं और शिक्षा के माध्यम अनुसंधान कार्य के रूप में यह प्रयोग में लाया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह उस राज्य की अधिकृत भाषा होती है जहाँ पर यह बोली जाती है। इसके अलावा सभी पत्र पत्रिकाओं में, अनुवाद के कार्यों में, प्रशासन में इसी भाषा का प्रयोग होता है। धन्यवाद।